ओके, तो आज मैं आपको IUPAC बनाना सिखाऊँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को IUPAC बनाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आज मैं जो आपको ये तरीका बताऊंगा, बेस से बताऊंगा थोड़ा, इसलिए कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो आप बड़ी से बड़ी IUPAC बना सकते हैं। हम लोग ऐसे हाई स्कूल फर्स्ट ईयर, इंटर, आगे जितनी भी IIT, JEE मेंस, इसकी भी IUPAC आसानी से बना सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको स्टार्टिंग से अच्छे से समझना होगा और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन क्या है, आपको धीरे धीरे करके हर चीज़ को समझना होगा। जब आप उसकी चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे तो कंप्लीट आप IUPAC बनाना सीख जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है IUPAC बनाने में, पर आपको धीरे धीरे सीखना होगा। तो ज़रा देखेंगे, हम आपको इसके 2 वीडियो बना के देंगे और उस दोनों वीडियो के अंदर आप हर चीज़ IUPAC की जो आती है वो हर चीज़ आप सीख सकते हैं। ज़रा देखेंगे, IUPAC बनाने के लिए पहले आपको कंपाउंड बनाना आना चाहिए, सेटिंग करनी आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सेटिंग नहीं कर पाते कि कैसे जाने कि कंपाउंड जो दिया गया वो सही है या गलत है। सबसे पहले हम लोग कंपाउंड बनाना सीख लें। कैसे बनाएंगे, हाई स्कूल के हों या फिर फर्स्ट ईयर, इंटर के हों, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ज़रा देखेंगे, आप ये देखेंगे पहले कि आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को सीरीज पता होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता है। तो 1 से 10 तक आपको कार्बन के नंबर पता होने चाहिए कि ये कार्बन तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस प्रकार से 10 तक आपको तैयार होने चाहिए। उसके बाद हमें 4 फार्मूले तैयार होने चाहिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। ठीक है, तो ये हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिक है जिसके द्वारा हम लोग डायरेक्ट कंपाउंड को आसानी से आपको सिखा देंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए N+N बराबर एल्केन, मीन्स जिसके अंत में एन आता है वो एल्केन के सदस्य बनाएगा, जिसके अंत में एन आता है वो एल्कीन के सदस्य बनाएगा, जिसके अंत में आयन आता है वो एल्काइन के सदस्य बनाएगा, और जिसके अंत में एल आता है वो एल्किन के कंपाउंड यानी कि सदस्य बनाएगा। ट्रिक क्या है कि हर परिस्थिति में कोई भी कंपाउंड आप बना रहे हैं इस प्रकार का, उसमें कार्बन का आपको दोना करना पड़ेगा हर एक स्थिति में, चाहे वो एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या एल्किन का, किसी का भी बना रहे हो, कार्बन का क्या कर देंगे, दोना कर। उसके बाद अब थोड़ा समझना कि अगर एल्केन का कोई कंपाउंड बना रहे हो तो कार्बन का तो दोना करना है, लेकिन दोना करके इसमें 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन पता चल जाएगा। ठीक है, अगर एल्कीन का बना रहे हैं तो दोना तो करना है, एन में 0, मीन्स ना कुछ जुड़ना है ना ही कुछ घटाना है। ठीक है, एल्काइन का कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो अंत में क्या आ रहा, आयन, आयन मतलब दोना तो करना ही होगा और उसमें 2 क्या कर देना, घटा देना। अगर एल्किल का कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो दोना तो करना ही है, इन में क्या होगा, 1 जोड़ देंगे। जैसे हम आपके सामने कंपाउंड बहुत सारे लेते हैं, जैसे कोई कहता मेथेन, दूसरा तीसरा प्रोपेन, मेथेन। मेथेन किससे बना है, मेथ से, तो कार्बन 1 होगा। ठीक ठीक, अब जितने कार्बन है, कार्बन का क्या करना होगा, दूना करना। अब एक कार्बन का दूना कितना होगा, 2। ठीक, अब अंत में क्या आ रहा, पढ़ो जरा, मेथेन, एन, एन में क्या करते हैं, दूना करके 2 जोड़ देंगे, तो अभी 1 का दूना 2
और 2 में 2 जोड़ दो 4, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक, अगला देखो एथेन किससे बना भाई, एथ से। एथ में कार्बन कितने हैं, 2 रख दो। अब इसका करना क्या है, दूना, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अंत में क्या आ रहा है, पढ़ो जरा, एथेन, एन आ रहा, 2 जोड़ देंगे, तो 2 का दूना करो 4, 4 में 2 जोड़ दो 6। प्रोपेन किससे बना है, ये पता होना चाहिए कौन किससे बना है, इसी से बनेंगे और किसी से नहीं बनेंगे। तो प्रोपेन किससे बना है, प्रोप में कार्बन कितने होते हैं, 3 होते। दूना करना है तो 3 में कितना हो गया 6। अब अंत में क्या आ रहा है, एन, अब उसी 6 में 2 क्या कर दोगे, हो गया। इसके सूत्र में बड़ा आसानी से बन गया। अब इसे हम ये कहें एथीन, ठीक, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये पेंटेन, कुछ भी बनाना हो पहले तो आप ये बनाना सीख लीजिए। हमें इसके सूत्र चाहिए, तो एथीन किससे बना है, एथ से। एथ में कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है। अब पढ़ो अंत में क्या आ रहा, एथीन, इन आ रहा, इन में क्या है 0, ना कुछ जोड़ते ना कुछ घटाते, लेकिन एक चीज जरूर करेंगे, कार्बन का दूना, तो इसका दूना करो। प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं, 3, दूना तो करना है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन एन में ना कुछ जोड़ते ना घटाते, तो 3 में 6। ब्यूटेन किससे बना, ब्यूट से। ब्यूट में कार्बन कितने होते हैं 4, दूना करना तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। अब अंत में देखो ब्यूटीन, एन आ रहा, एन में ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। ऐसे पेंटीन में कितना 5, तो सीधे सीधे 5 दूनी क्या 10, तैयार हो, ठीक। तो देखेंगे जैसे हम कह रहे हैं, उसने दे दिया आपको प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, है ना। तो इस एस को भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रोपाइन किससे बना है, प्रोप से बना, और प्रोप से कार्बन कितने, दूना तो करना ही है, तो 2 3 3 है, 3 में क्या 6 हो जाएगा, लेकिन आयन में क्या आता भैया 2 घटाना पड़ता है, तो 3 में 6, 6 में 2 घटा दो 4 हो गया। ब्यूटाइन, आयन आता, आयन में 2 घटाना पड़ता है, 4 का दूना कर लो पहले, 4 दूनी 8, 8 में 2 घटा दीजिए, इसमें क्या होगा 5, अब दुगना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 घटा देंगे, कितने भी कंपाउंड बना सकते हो। एल वाला बना लीजिए, जैसे मेथेन, जिसको मिथाइल कहते हैं, इसको बना सकते बड़े आसानी से। मेथेन, मेथेन किससे बना, मेथ से, एक कार्बन। एल में क्या करते हैं, एक ही जोड़ते हैं, और दूना तो करना ही करना हर परिस्थितियों में, तो 1 का दूना 2, 2 में 1 जोड़ दो क्या हो जाएगा 3, और इसमें क्या है 2 कार्बन, इसका दूना करके कितना करना होगा, एल में 1, और ये 3, इस प्रकार से हम लोग कंपाउंड बनाना सीखें। अब हम लोग आयु बेसिक कैसे बनाते हैं उस पर चलेंगे, जरा देखते हैं।
देखेंगे कैसे आयन बेसिक बना है। ठीक, पहले हम लोग सामान्य, सेकेंड नंबर में आइसो और थर्ड नंबर में नियो बनाएंगे। ठीक, जैसे 1 2 सिंगल बॉन्ड लगा लिया। बॉन्डिंग आप जानते हैं कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं और कार्बन की बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन की सहायता लेनी पड़ती है। तो एक तो बॉन्ड ये है और 3 H दे दिए तो 4 दे दिए। अब इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एक। ठीक, और सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ता है, अभी हम ट्रिक में लिखवा चुके, सिंगल बॉन्ड में एन, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड में एन और डबल बॉन्ड में एन और ट्रिपल बॉन्ड में आयन। ट्रिपल बॉन्ड में आयन जुड़ता है। जो भी आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में तो एन जुड़ेगा तो क्या होगा, एथेन हो जाए। अभी CH3 CH2 H3, तो ये क्या है, प्रोपेन है। 1 2 3 प्रोपेन है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोपेन है। ठीक, मेथेट में नहीं लगाते, प्रो के बाद जितने भी आते उसमें लगाते। उसका रीजन कि मेथेट में अगर हम कोई भी ग्रुप लगाएं तो उस ग्रुप का स्थान नहीं चेंज होता है, लेकिन अगर हम प्रोपेन में लगाते हैं तो उसका स्थान चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम Cl लगाना चाहें तो इधर लगाएंगे तब भी 1 पे रहेगा, इधर लगाएंगे तब भी 1 पे रहेगा। लेकिन अगर इसमें लगाएं तो इधर लगाएंगे तो 1, इधर लगाएंगे तो 1, लेकिन अगर यहाँ लगाएंगे तो 2 पे। इसलिए नॉर्मली स्थितियाँ आ जाती हैं। ठीक, जैसे आपको ये बनेगा। ठीक, तो ये नॉर्मल क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। ठीक, जैसे अगर आगे भी बनाना है तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन को पेंट कहते हैं और सब सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे। तो उसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे तो पेंटेन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल पेन। ठीक है, तो ये नॉर्मल। आइसो में क्या होता है, आइसो में आइसो द्वितीयक में लगता है। जब द्वितीयक परिस्थिति आती है, जैसे सुनो, अगर ये आ जाए तो आइसो, या यू कहें इधर लगा दो, जरा देखेंगे इधर 3 3 1 2 3, इधर तो एक ही लगेगा और यहाँ पे 3। अभी हम लोग आइसो के थ्रू बनाएंगे। जब आइसो के थ्रू बनाते हैं तो सारे कार्बन जोड़ लेते हैं, सारे कार्बन जोड़ लेते हैं और एल्किल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एल्किल से। तो आगे आइसो लगा देंगे
आइसो, आइसो एल्किल, आइसो लगा दिए, एल्किल से बनाएंगे। देखो कितने कार्बन, कितने 1 2 3 4, चार को क्या कहते हैं ब्यूट, और एल से बनाना है तो ब्यूटिल, ठीक, आइसो ब्यूटिल। आइसो एन, एन इसमें जुड़ेगा, ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। हाँ, इनसे कब बनाते हैं, जब कोई ग्रुप जुड़ा हो, ग्रुप इसमें जुड़ा नहीं, साधारण है, तो आइसो ब्यूटेन। जैसे ऐसा बना, ठीक, तो सारे कार्बन जोड़ दो और आइसो लगा के एन के द्वारा बना दें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या होगा, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। पहले क्या लगाओगे आप, आइसो और हेक्स, और उसमें सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या जोड़ोगे, एन, तो आइसो हेक्सेन, ठीक। अभी आयु जैसे इस तरह पर नहीं चलेगा, सामान्य, आइसो और नियम इस तरह से चलेगा। इस प्रकार से जो भी आए आइसो लगा देना और एन के द्वारा बना लेना, ठीक। जैसे देखते हैं नियो में क्या होगा, अभी आप एक यहां पर श्रृंखला जुड़े थे, अब यहां पर कितनी, 2 थे। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम पहचानें कैसे, ठीक। जब किसी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो वो आइसो होता है। और जब कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, जैसे कैसे, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है तो इसके पास, ये वाला कार्बन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, आइसो। लेकिन इस वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं। ऐसे पहचान सकते हैं आइसो और नहीं। जब कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन हो तो आइसो, और अगर कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो तो वो नियो, ऐसे पहचान। तो नियो में क्या करते हैं, नियो लगा दो, सारे कार्बन जोड़ के एन से बना दो। तो जैसे क्या, 1 2 3 4 5, 5 नियो तो जुड़ नहीं है, नियो और 5 कार्बन को पेंटेन बन गया। इसे और देखो, देखो पहचान है इसकी कि ये नियो है, ठीक है, इसकी पहचान होगी कि ये नियो है, तो पहचान होगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो नियो लगाओ, सारे कार्बन जोड़ के एन के द्वारा बना लो, तो क्या होगा, नियो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या कहते हैं, हेक्ट, नियो। तो आप लोगों ने क्या कर लिया, सामान्य, आइसो भी समझ गए, नियो। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें जितने भी ग्रुप जुड़ जाएं, हाइड्रोजन परिवार के हों, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन या एल्किल ग्रुप, जितने भी जुड़ जाएं वो सिर्फ नंबर से चलते हैं। और एक तरीका बता देंगे, वो बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, 20 हो गए।